हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जेंस की। कन्वर्जेंस क्या होता है? जब भी हम किसी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास में एक फाइनाइट वैल्यू आती है, मीन्स एक डिफाइंड वैल्यू आती है, तब हम कहते हैं कि जो हमारा इंटीग्रल है वो कन्वर्ज है उस पॉइंट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है। अगर हम कोई सा भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है, फिर भले वो फर्स्ट काइंड का हो या सेकंड काइंड का हो, उसको हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कब बोलेंगे? इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बोलेंगे कब? इफ अगर मॉड ऑफ एफ एक्स dx इज कन्वर्जेंस। ठीक है, मतलब कि जब हमारे पास में मॉड अगर हम लगा देते हैं हमारे इस इंटीग्रल के लिए, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अगर वो हमारा कन्वर्जेंस होता है तो जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल है वो क्या होगा? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब यहाँ पर ये हमारे पास में लिख लेते हैं, दिस कंडीशन अप्लाइज टू बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, अगर हमारे पास में फर्स्ट काइंड का हो, मींस अगर हमारे पास में एक रेंज, मींस जो हमारी रेंज है वो अगर इंफिनिटी होती है तब भी ये केस अप्लाई होगा। अगर हमारे पास में फाइनाइट रेंज हो और जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो? अनबाउंडेड हो। यही तो होता है सेकंड काइंड, जब हमारे पास में रेंज फाइनाइट हो बट हमारा फंक्शन अनबाउंडेड हो, उसकी वैल्यू हमारे पास में डिफाइंड नहीं आ रही हो। तो इन दोनों में से अगर हमारे पास में कोई सा भी केस होता है तो उसके ऊपर जो हमारी कंडीशन होती है वो सेम अप्लाई होती है कि हमारा इंटीग्रल है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस तब होगा जब हम उसका मॉड निकाल कर उसको सॉल्व करेंगे, और अगर वो कन्वर्जेंस आता है हमारा जो ओरिजिनल इंटीग्रल है वो भी क्या होगा? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, क्लियर इतना? इसके लिए एक नोट भी लिख लिया कि अगर हमारे पास में इंटीग्रल इज कन्वर्जेंस is not guarantee that is absolute convergence also. अगर हमने हमारा इंटीग्रल अगर फाइंड करा और अगर वो कन्वर्जेंस हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? मॉड चेक करना होगा, और अगर वो कन्वर्जेंस होगा तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, हर इंटीग्रल हमारा कन्वर्ज हो रहा हो और वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर और आती है कि अगर हमने हमारे इंटीग्रल को चेक करा और लगाकर इस इंटीग्रल को फाइंड करा और वो अगर हमारा कन्वर्जेंस नहीं आने की बजाय अगर वो डाइवर्जेंस आ रहा है, ठीक है, अगर वो हमारा डाइवर्जेंस आ रहा है लेकिन हमने इसको चेक करा ये हमारा कन्वर्जेंस आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इसको हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की जगह बोलेंगे वो हमारा कंडीशनल कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, एक बार और सुनिएगा कि अगर हमारे पास में ये वाला जो हमने मॉड लगाकर इंटीग्रल निकालते हैं ये अगर हमारा डाइवर्ज आ रहा हो और हमारा ये ओरिजिनल जो फंक्शन है हमारा वो अगर कन्वर्जेंस आ रहा हो तो उसको हम बोलेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंस। ठीक है, तो आपको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है ये समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो। ये कंडीशन हमारी दोनों पर ही अप्लाई होती है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए अलग अलग नहीं होती है, दोनों के लिए ही सेम ही चीज अप्लाई होती है कि जो हमारा फंक्शन है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कब होगा? इफ मोड ऑफ इंटीग्रल क्या होगा? कन्वर्जेंस होगा। ठीक है,
ये हमारे दोनों टाइप्स होते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये होता है, ये सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। नोट भी हमने देख लिया कि अगर हमारे पास में कोई इंटीग्रल कन्वर्जेंस हो रहा हो तो ये गारंटी नहीं होता है कि वो क्या हो, हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी हो। ठीक है, अब हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें इस इंटीग्रल को, जो कि क्या है, इंटीग्रेट 1 टू इंफिनिटी sin x अपॉन x टू द पावर 4 dx को शो करना है कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। ठीक है, चलो तो पहले पास हमारे पास में क्या है, इंटीग्रल है हमारा sin x अपॉन x टू द पावर 4, इसको हमें 1 टू इंफिनिटी पर इंटीग्रेट करना है। इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम पहले मॉड ले लेंगे। ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी की जगह पर हम क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, हम क्या करेंगे, एक्स टू द पावर 4 है, वो क्या होगा, वो तो हमारे पास में एक डिफाइंड वैल्यू होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो हमारे पास में पॉजिटिव आएगा। 1 टू एक्स मीन्स 1 टू इंफिनिटी पर जाना है, तो वो तो हमारे पास में पॉजिटिव नंबर ही होता है। ठीक है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं और साइन एक्स को हम मॉड में लिख लेते हैं, क्योंकि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है, साइन एक्स की रेंज हमारी क्या होती है, -1 टू 1 की होती है। एक्स की तो जो वैल्यू होगी वो तो 1 टू एक्स या 1 टू इंफिनिटी के बीच में ही होगी। ठीक है, तो हमने साइन एक्स को मॉड में रखे ताकि हमारे पास में साइन एक्स की जो रेंज होती है -1 टू 1 होती है, तो माइनस वैल्यू जो होगी वो यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, और जो साइन एक्स होता है, देखिए साइन एक्स की जो रेंज हमने अभी बात करी कि वो -1 टू 1 होती है। ठीक है, अब वो -1 और 1 के बीच में अगर होती है तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मॉड लगा हुआ है मींस पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी sin x की क्या हो सकती है, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास में 1 होगी, तो यहाँ पर हम इसको 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में x टू द पावर 4 को हम एज इट इज लिखे रहने देते हैं। उसके बाद हम इसमें हमारी जो वैल्यू है, जो हमारे पास में फंक्शन आ गया है 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 को, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 को हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -4 एंड एक्स की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, एक्स की पावर -3 अपॉन -3, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स, सॉरी एक काम करते हैं, एक्स क्या है, एक्स की पावर -3 है, तो हम इसको डाउन में ले लेते हैं, तो ये 3x³ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं -1 3x³, और वैल्यू क्या है हमारे पास में x और 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी जो वैल्यू है, सॉरी हम पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम वैल्यू को रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, -1 3x³ एज इट इज हो जाएगा ना, क्योंकि x है। उसके बाद में माइनस करते हैं, तो -9 यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 अपॉन एक्स की वैल्यू पर हम 1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की जगह पर हम इंफिनिटी रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू पर जब इंफिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0, तो ये 0 प्लस 1/3। ठीक है, यहाँ से तो हमने वैल्यू को रख दिया, तो इसको हम हटा देते हैं, अब ये क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर लिखा था कि sin x जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो -1 टू 1 होती है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ 1 पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करा था, तो यहाँ पर हम इसको ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। ठीक है, सॉरी लेस देन या इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन या इक्वल टू 1 आएगी। इससे हमारे, तो यहाँ पर
इंटीग्रेट 1 टू इंफिनिटी मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 की हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 1/3 आ रही है। ठीक है, अब ये जब 1/3 वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास में फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू है मींस क्या है? ये हमारा जो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेट 1 टू इंफिनिटी sin x upon x to the power 4 is convergent। इसका मॉड हमने जब फाइंड करा, ये हमारा कन्वर्ज कर रहा है, और अगर ये हमारा कन्वर्ज कर रहा है तो ये हमारा क्या करेगा? ये भी हमारा कन्वर्ज करेगा। तो हेंस इंटीग्रेट 1 टू इंफिनिटी sin x upon x to the power 4 is एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, यही हमने अभी स्टडी करा था कि हमारे पास में जो भी हमारा नॉर्मल इंटीग्रल है, उसका जब हम मॉड वैल्यू निकालेंगे और मॉड निकालकर जब हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो अगर हमारे पास में कन्वर्जेंट आता है, ठीक है, और कन्वर्जेंट आता है तो जो हमारा नॉर्मल इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास में 1/3 आ गया, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। देयरफॉर जो ये मॉड इंटीग्रल है वो क्या होगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा, उससे हमारा नॉर्मल जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट इंटीग्रेट 0 to 1 1 upon अंडर रूट x dx इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, अब इसको हमें शो करना है। सबसे पहले तो देखो 0 to 1 1/√x dx, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू द पावर -1/2 कर हम इसको लिख सकते हैं। रूट हटा देते हैं और इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? इंटीग्रेट 0 to 1, इसका हम मॉड करते हैं। इसका हम मॉड कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर -1/2 है, तो x की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2 और 1/2। नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 हमारा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2। ठीक है, उसके बाद हम हमारी x की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उनको पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 की पावर 1/2 1 -2, फिर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 2। ठीक है, इंटीग्रेट 0 to 1 मॉड ऑफ x की पावर -1/2 dx की वैल्यू हमारी आ रही है 2, विच इज अ फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, और मॉड की वैल्यू अगर हमारे पास में फाइनाइट आ गई, मतलब क्या है? देयरफॉर इंटीग्रेट 1 to 0 मॉड ऑफ x की पावर, सॉरी इसको अब हम ऐसा लिख लेते हैं, 1/√x जो है इज अ कन्वर्जेंट। अब इसके मॉड की वैल्यू हमारी कन्वर्जेंट आ गई है, तो जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। Hence 0 to 1 1/√x dx is absolute convergent। ठीक है, समझ आया? इजी है। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और अगर ये हमारा डाइवर्जेंट आ जाता है, ठीक है, अगर मॉड हमारा डाइवर्जेंट आ रहा है लेकिन ये जो वैल्यू है हमारी, ये अगर हमारी कन्वर्जेंट आती है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और अगर ये हमारी कन्वर्जेंट आती है बट मॉड हमारा डाइवर्जेंट आ रहा है, तो हमारे पास में ये फंक्शन क्या, सॉरी ये इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा? कंडीशनल कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को कवर करा। अभी तक हम टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पी टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, म्यू टेस्ट और एबल्स टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट को भी स्टडी करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।